हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। कल हमने अपनी क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की सीरीज़ को शुरू किया था। उस सीरीज़ में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने कुछ टर्म्स के बारे में रीड आउट किया था। जैसे कि हमने सबसे पहले यार्न, फाइबर, देन हमने क्लॉथ के बारे में, फैब्रिक के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जो टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा तो वो हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि भाई जो टेक्सटाइल शब्द है वो एक टेक्सचर शब्द से लिया गया है। लेकिन आज हम ये पढ़ने वाले हैं जो ये वर्ड टेक्सटाइल है ये टेक्सटस से लिया गया है। जो टेक्सटस है वो पास्ट पार्टिसिपेट वर्ब है टेक्सियर की, और टेक्सियर का मतलब होता है मीन्स टू वीव इन लैटिन। लैटिन भाषा के अंदर टेक्सचर शब्द का मतलब होता है वीव। वीव मतलब बुनाई। द वर्ड टेक्सटाइल ओरिजिनली मीन्ड अ वूवन फैब्रिक। जो टेक्सटाइल का फिर ओरिजिनल मतलब क्या निकलेगा? वूवन फैब्रिक, मतलब कि बुना हुआ कपड़ा। उसी तरीके से हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने देखा कि जो फाइबर है वो सबसे स्मॉल यूनिट है किसकी? क्लॉथ की। यदि हमारे पास फाइबर ना हो तो हम फैब्रिक नहीं बना सकते। ठीक है, तो फाइबर क्या है भाई? अ फाइबर इज डिफाइंड एज अ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर क्या है? फाइबर एक स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये फाइन होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक डेफिनेशन आती है ASTM। ASTM मीन्स ASTM जो हमारा स्टैंड्स करता है किसके लिए? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। American Society for Testing and Material defines a fabric as a generic term for any one of the various types of matter that form the basic element of a textile। क्या इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने भी यही बोला है कि भाई किसी भी टेक्सटाइल की सबसे जो बेसिक एलिमेंट है वो हमारा फाइबर है। ठीक है, एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड। इन्होंने इसकी एक विशेषता बताई है अपनी डेफिनेशन के अंदर। ASTM ने फाइबर की क्या विशेषता बताई है कि having a length at least 100 times its diameter। क्या बोला है इन्होंने कि भाई वो फाइबर टेक्सटाइल के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी डायामीटर, मतलब जिसका डायामीटर जो है, मतलब कि डायामीटर 1 होगा तो उसकी लेंथ 100 टाइम्स होनी चाहिए। मतलब क्या विशेषता होनी चाहिए उस फाइबर की जिसे हम टेक्सटाइल में इस्तेमाल करेंगे? उसकी लेंथ उसके डायामीटर से 100 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ फाइबर। अब हम टाइप्स ऑफ फाइबर के प्रकार को किसके बेसिस पर कर रहे हैं? लेंथ, लंबाई के बेसिस पर। ठीक है, अब हम अपने फाइबर को लेंथ मतलब लंबाई के अनुसार वर्गीकृत करेंगे। अब हमारे जो फाइबर होते हैं वो 2 तरीके के पाए जाते हैं मेनली। लेंथ वाइज बोले तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा होता है स्टेपल फाइबर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट फाइबर। फर्स्ट वन इज स्टेपल फाइबर। क्या है भाई? स्टेपल फाइबर। सेकेंड वन इज फिलामेंट फाइबर। जो हमारे स्टेपल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट लेंथ के होते हैं। कैसे होते हैं? शॉर्ट लेंथ के। वहीं दूसरी ओर जो हमारे फिलामेंट होते हैं वो इनडेफिनेट होते हैं, मतलब कि वेरी लॉन्ग इन लेंथ, नोन एज फिलामेंट। फाइबर ऑफ इनडेफिनेट लेंथ नोन एज फिलामेंट। जिनकी कोई डेफिनेट लंबाई नहीं होती है वो हमारे फिलामेंट्स होते हैं, और जो शॉर्ट लेंथ के होते हैं वो हमारे स्टेपल फाइबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेपल फाइबर्स होते हैं। अब हम स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, स्टेपल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं?
ऑल नेचुरल फाइबर्स एक्सेप्ट सिल्क, जितने भी हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए रेशे होते हैं वह सारे हमारे स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि स्टेपल फाइबर के अंडर आएंगे हमारे कौन कौन से, सारे प्राकृतिक रेशे। कैसे? जो सभी सारे मतलब हर तरीके के जो प्राकृतिक रेशा हमें मिलता है वह सारा हमारा स्टेपल फाइबर के अंडर आएगा। ठीक है। और हम फिलामेंट फाइबर्स की बात करें तो इसमें हमारा मैनमेड प्लस सिल्क, कौन कौन से? मैनमेड प्लस सिल्क। मैनमेड कौन से होते हैं? जो कि मानव निर्मित रेशा होता है, जिन्हें हम केमिकल की रिएक्शंस करवाकर जो है अपना रेशा तैयार करते हैं अपनी नीड्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो हमारे मैनमेड फाइबर्स होते हैं। ठीक है। और प्लस सिल्क की बात करें तो हमारा सिल्क भी किसके अंदर आएगा? फिलामेंट फाइबर के, क्योंकि जो सिल्क होता है वो लेंथ वाइज में बहुत लंबे होते हैं एज कंपैरिजन टू अदर नेचुरल फाइबर्स। ठीक है। अब देखो मैनमेड फाइबर हम फिलामेंट स्टेपल फाइबर में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यदि हम फाइबर बना ही रहे हैं, यदि वो मानव निर्मित है, तो मानव अपने लिए ऐसा फाइबर, ऐसा रेशा बनाएगा जो उसके लिए अदर फर्दर प्रोसेस को जो है ईजिली बना सके। अब वो छोटे फाइबर्स बनाएगा तो वो उसके लिए थोड़े और जो स्टेप्स होंगे या फिर प्रोसीजर होगा वो थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा उसको फैब्रिक बनाने में। तो पहले वो ऑलरेडी क्या करता है, पहले ही जो फिलामेंट फाइबर बनाता है लॉन्ग लेंथ के फाइबर्स बना लेता है ताकि उसका टाइम भी कम लगे और जो है फैब्रिक जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फाइबर हैविंग अ डेफिनेट लेंथ आर नोन एज स्टेपल फाइबर, मतलब इनकी शॉर्ट और लिमिटेड लेंथ होती है स्टेपल फाइबर्स की। फिलामेंट फाइबर्स में अ फाइबर ऑफ कॉन्टीन्यूस लेंथ इज नोन एज फिलामेंट, जिनकी कॉन्टीन्यूस लेंथ होती है, मतलब कि उनमें जो लेंथ वाइज वो क्या होते हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं। जैसे स्टेपल फाइबर इतना हो गया, इनमें ये जो है कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, कॉन्टीन्यूस होती है इनकी लेंथ, चलती रहती है। ठीक है। वो हमारे किस में आएंगे? फिलामेंट फाइबर के अंदर आएंगे। और फिलामेंट फाइबर में हमारे कौन कौन से फाइबर आएंगे भाई? मैनमेड प्लस सिल्क। कौन कौन से? मैनमेड प्लस सिल्क। वहीं हम अब इसके दूसरे पॉइंट की बात करें स्टेपल फाइबर के अंदर, तो हमारा क्या आता है? इन द यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब हम फाइबर से यार्न बना रहे हैं तो स्टेपल फाइबर के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? कॉन्टीन्यूस लेंथ बनानी पड़ती है। टू मेक अ कॉन्टीन्यूस लेंथ ऑफ यार्न द स्टेपल फाइबर हैव टू बी ट्विस्टेड टुगेदर। अब देखो हम अपने जो हमारा फाइबर है उसको हम शॉर्ट लेंथ लेके तो अपना कपड़ा नहीं बना सकते, मतलब कि फैब्रिक नहीं बना सकते, नहीं बना पाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे स्टेपल फाइबर्स को एक दूसरे से जोड़ कर एक लॉन्ग लेंथ का यार्न बनाएंगे, थ्रेड बनाएंगे। देखो हमें पता है कि फाइबर होता है, फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फिर फैब्रिक बनता है। ठीक है। तो उसी तरीके से हम देखें कि जब हम स्टेपल फाइबर से अपना यार्न बनाएंगे तो यार्न तो लॉन्ग होना चाहिए। अब तो आपने कभी थ्रेड देखा है तो थ्रेड हमेशा लंबा होता है ना, लॉन्ग होता है और कॉन्टीन्यूस होता है। उसे मतलब कि स्टेपल फाइबर से यदि हमें यार्न बनाना है तो हमें उसको मतलब कि ट्विस्टेड कराना पड़ेगा। द स्टेपल फाइबर हैव टू बी ट्विस्टेड टुगेदर। और वहीं हम फिलामेंट फाइबर में बात करें, सिंस द लेंथ ऑफ द फिलामेंट इज लॉन्ग इनफ कैन बी डायरेक्टली वुवन इनटू फैब्रिक। क्या है? फिलामेंट फाइबर की ऑलरेडी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, जिसके कारण हम उसको डायरेक्टली अपने फैब्रिक की बुनाई में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फैब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ पे। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ
फाइबर की रेशा का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत जहाँ से वो हमें प्राप्त होता है। अब हम फाइबर की बात करें तो फाइबर हमें दो तरीके से प्राप्त होता है। एक तो होता है हमारा नेचुरल फाइबर, फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर, देन सेकंड वन इज मैन मेड फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशा, मैन मेड फाइबर मानव निर्मित रेशा। नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशे जो हैं हमें 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेबल, नेचुरल एनिमल और नेचुरल मिनरल फाइबर। अब वेजिटेबल मतलब वनस्पति से हमें 3 रूप में, मतलब कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में से हमें 3 जगह से हमारा जो है फाइबर मिलता है। एक तो हमारा सीड फाइबर होता है। क्या होता है हमारा सीड फाइबर? जो हमारा सीड फाइबर है वो हमें कौन से वाला मिलता है? जैसे कि कॉटन, आपने कभी कॉटन बॉल्स को देखा है? कॉटन बॉल्स जो होती हैं उनमें जो सीड होता है और उस सीड के ही चारों तरफ हमारे कॉटन के जो फाइबर्स जुड़े हुए होते हैं या फिर उससे अटैच होते हैं। तो वो कौन से नेचुरल वेजिटेबल के अंडर आएगा? तो हमारे सीड फाइबर के अंडर आता है। वहीं दूसरा हम बात करें तो बास्ट फाइबर। बास्ट क्या होता है भाई? स्टेम होती है, जो पेड़ की स्टेम होती है, तना होता है, उससे जो फाइबर बनाया जाता है वो हमारे किस में आते हैं? बास्ट फाइबर में। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा जूट होता है, लिनन होता है, फ्लैक्स होता है, रेमिन होता है और हमारा किनफ होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जूट, लिनन, फ्लैक्स, रेमी और किन्फ। ठीक है, थर्ड वन हमारा आता है लीफ फाइबर। कौन सा? लीफ फाइबर। अब जो हमारा लीफ फाइबर है, मतलब कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों से जो रेशा बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सा ये फाइबर आएगा भाई? कौन कौन से होंगे? अबैका, बनाना, सीसल, हिनिक्यून। ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे? लीफ फाइबर के अंडर आएंगे। नेचुरल फाइबर हो गया। नेचुरल फाइबर हमें 3 जगहों से मिलते हैं: नेचुरल वेजिटेबल, नेचुरल एनिमल, नेचुरल मिनरल फाइबर। वहीं हम बात करें तो जो नेचुरल वेजिटेबल होता है, हमें पेड़ की 3 जगहों से हमें फाइबर मिल सकता है। एक तो सीड फाइबर्स जो होते हैं, एक बास्ट फाइबर होता है और थर्ड वन हमारा लीफ फाइबर होता है। और यदि हम बात करते हैं कि भाई हमारे जो नेचुरल वेजिटेबल्स वाले जो फाइबर्स होते हैं, उनका जो केमिकल कंपोनेंट होता है या फिर हम उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल्यूलोस होती है। जो हमारे ये फाइबर होते हैं, इनमें सबसे जो बेसिक चीज़ होती है या फिर जो केमिकल कंपोनेंट होता है, जो बेसिक होता है, वो क्या होता है? सेल्यूलोस होता है। अब हम बात करेंगे नेचुरल एनिमल की। जो नेचुरल एनिमल है वो हमारा कौन कौन सा है भाई? एनिमल से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है, सिल्क मिलता है और हमारा हेयर मिलता है। ठीक है, क्या? वूल, सिल्क और हेयर। सिल्क जो है भाई हमारा सिंथेसाइज नेचुरल फाइबर है। सिल्क इज ए सिंथेसाइज नेचुरल फाइबर। अब इसमें जो केमिकल कंपोनेंट होगा वो हमारा प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। नेचुरल वेजिटेबल्स वाले के अंदर हमारा केमिकल कंपोनेंट था सेल्यूलोस। वहीं नेचुरल एनिमल के अंदर केमिकल कंपोनेंट होता है प्रोटीन। वहीं थर्ड वन हमारा आता है नेचुरल मिनरल फाइबर। क्या है? नेचुरल मिनरल फाइबर। जो हमारा नेचुरल मिनरल फाइबर है, इसमें हमारा एस्बेस्टोस आता है। कौन सा होता है? एस्बेस्टोस। ठीक है, इसमें हमारा ये एक ही होता है जो हमें आगे फर्दर पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। फिर हमारा जो फाइबर था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पे हम इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे थे। उसके अंदर हमारे दो आ रहे थे, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर में हमने नेचुरल वेजिटेबल, नेचुरल एनिमल, नेचुरल मिनरल फाइबर पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे मैन मेड फाइबर। अब मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं मानव निर्मित रेशा, ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर, सेकेंड वन सिंथेसाइज्ड मैन मेड फाइबर। ठीक है, फर्स्ट वन था हमारा रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर। जो ये रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर होते हैं ये 100% मैन मेड फाइबर, मैन मेड नहीं होते हैं। मतलब कि जो हमारा नेचुरल फाइबर होता है उसके ख़राब होने के बाद, मतलब हम उसमें थोड़े बहुत केमिकल्स करके उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने देखा हमारे जो नेचुरल फाइबर्स थे उनमें हमारी केमिकल कंपोनेंट सेलुलोज था। क्या था? सेलुलोज था। तो इसमें जो हम रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर में जो हमारा सेलुलोज है इसमें हम केमिकल्स करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? विस्कोस में। सेलुलोज से वो अब उसकी जो केमिकल कंपोनेंट होगा, जो नेचुरल वाले होंगे, वो अब किस में आ जाएंगे? विस्कोस के अंदर आ जाएंगे। वहीं यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसीटेट में। किस में? एसीटेट में। वहीं ये हमारा एक और फाइबर है एल्जिनेट और लायोसिल। ठीक है, एल्जिनेट और लायोसिल। वहीं सिंथेसाइज्ड मैन मेड फाइबर, सिंथेसाइज्ड मैन मेड फाइबर है, ये हमारे जो है ये पूरा का पूरा केमिकल से बना हुआ फाइबर होता है। जैसे रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर है, नेचुरल फाइबर को केमिकल से दोबारा से रीजनरेट किया जाता है। वहीं सिंथेटिक मैन मेड फाइबर क्या होता है? ये पूरा का पूरा केमिकल से ही बनाया जाता है। जैसे कि हमारा पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल, एक्राइलिक, पोलियोलिफिन और कुछ अदर्स फाइबर्स हैं, अदर रेशे भी हैं। मेनली हमें पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल, एक्राइलिक, पोलियोलिफिन ये हमारे आते हैं। अब हमारे कुछ अदर मैन मेड फाइबर्स हैं जो कि हमारे मेटालिक फाइबर्स होते हैं, ग्लास फाइबर होते हैं और हमारा कार्बन फाइबर होते हैं। सो फ्रेंड, आज हमने टाइप्स ऑफ फाइबर पढ़े हैं जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ पढ़ा है, स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर। वहीं दूसरे हमने अपने फाइबर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पर, जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं और मैन मेड फाइबर होते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।